मोह भी मूर्छित हुआ चरण में, पास आपके जब आया। किसके पास? भगवान के पास। किसके पास? भगवान के पास जब मोह आया तो मूर्छित हो गया, जगह नहीं मिली भगवान के पास में। आंख बंद करके बैठे हैं, ध्यान लगाए हुए हैं, अपनी आत्मा के ध्यान में लीन हैं, किसी से मोह नहीं, किसी से मोह है ही नहीं है। चर्चा चल रही है मोहांधकार विनाशनाय। आगे बोलिए। दीपम निर्पामेति। मोहांध मोह रूपी अंधकार को नाश करने के लिए दीप चढ़ाते हो। हुआ थोड़ा सा मोह का नाश? थोड़ा बहुत हुआ? नहीं हुआ? हो गया? चलो, कितना हुआ? थोड़ा सा, और नजर नहीं आ रहा। यदि एक गिलास पानी है और उस पानी का रंग काला है और उसमें एक बूंद सफेद डाल दी जाए, नजर आएगी? नहीं आएगी। अभी इतना ही कम हुआ है, अभी नजर नहीं आ रहा है। और वो भी कैसा है? थोड़ी देर बाद वो भी काला हो जाएगा। तीर्थ यात्रा करने आए हो, घर से मोह छोड़ के आए हो, मोह छोड़ के नहीं आए हो, मोह को व्यवस्थित करके आए हो। जब तक घर का मोह व्यवस्थित है तब तक तुम शांति से यहां बैठे हो, और घर के मोह में जरा सी जो व्यवस्थित मोह है उसमें जरा सा गड़बड़ हो जाए, छोड़ के भाग जाओगे। रिजर्वेशन ना भी मिले तो बिना रिजर्वेशन के चले जाओगे, गाड़ी करके जाना पड़े तो चले जाओगे, मगर मोह में कमी नहीं आने दोगे। बंधुओं, बहुत भगाता है, बहुत भगाता है ये मोह। इतना भगाता है कि अनंत काल से भागते भागते आज यहाँ तक आके पहुँच गए हैं, और यहाँ भी मोह नहीं छूटा है तो फिर ना जाने कहाँ जाके रुकेंगे। फिर तो मोह का अंतिम स्थान निगोदी है, कहाँ ले जाएगा? इसकी ट्रेन तो वहीं जाती है। 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय मिली है। कितने के लिए? 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय मिली है। त्रस पर्याय, उस त्रस पर्याय में तुम्हारा एक इंद्री का भाव भी आ गया। जो त्रस बनने के बाद 2 इंद्री मिलेंगी, वहां से शुरू हो जाएगा। लट, केचुआ, इल्ली, खटमल, जोंक, भौरा, मक्खी, मच्छर, गधा, घोड़ा, जितनी पर्याय हैं वो सारी वहां उसमें ही आ जाएंगे 2000 सागर में। ये मनुष्य पर्याय भी उसी के अंतर्गत है। और पता नहीं ये आखिरी भाव हो, यदि इसमें कल्याण नहीं किया तो वापस फिर उसी निगोद में जाना पड़ेगा। बंधुओं, जैन धर्म त्याग के लिए फेमस है। अरे जैन धर्म में त्याग बहुत करवाया जाता है, बहुत कठिन है जैन धर्म। अभी तुम अंदर घुसे कहाँ हो? जिस दिन त्याग के अंदर घुस जाओगे आनंद आएगा त्याग में। आप रात्रि भोजन नहीं करते हो, आनंद आता कि नहीं आता है? बोलिए। हैं? यानी कि मोह को छुड़ाने के लिए कोई कहे कि मोह छोड़ दो, नहीं छूटेगा। तरीका क्या है? धीरे धीरे, स्लो स्लो। कितनी चीजों से मोह है? अनंत चीजों से मोह है। क्या एक दिन में अनंत चीजों का मोह छूट सकता है? नहीं छूट सकता है। मोह छोड़ने के भाव भी बनाए तो संस्कार नहीं छोड़ने देंगे, हैबिट नहीं छोड़ने देगी, आदत नहीं छोड़ने देगी। वो पहले अपना पल्ला पकड़ के बैठी है कस के। हाँ, संस्कार जो भी काम करते हो वो संस्कार हमारी आत्मा के ऊपर पड़ते हैं, चाहे गलत करो चाहे सही करो। और ये संस्कार अनजाने में भी अच्छे काम भी करा देते हैं और बुरे काम भी करा देते हैं। यदि अच्छे संस्कार हैं तो अनजाने में भी तुमसे अच्छे काम हो जाएंगे,
और यदि बुरे संस्कार हैं तो अनजाने में भी गलत काम हो जाएंगे। इसलिए संस्कार डालने के पहले एक बार सोच लेना कि मैं क्या कर रहा हूं। और एक जन्म के संस्कार एक ही जन्म तक नहीं रहते कि इस जन्म में जो किया है वो केवल इसी जन्म में खत्म हो गया, नहीं, अनंत काल तक साथ साथ जाते, कई भवों तक पीछा नहीं छोड़ते ये। यदि अच्छे संस्कार होंगे तो स्वर्ग और मोक्ष तक ले जाके छोड़ देंगे, और बुरे संस्कार होंगे तो नरक में ले जाके छोड़ देंगे। इसलिए अच्छे और बुरे काम करने के पीछे एक बार सोच लेना, विचार कर लेना कि मैं क्या कर रहा हूं। और संस्कार, जैसा कि समय सार में आचार्य कुंद स्वामी ने बड़ी अच्छी गाथा कही है। सुध परिचिदानुभूता सर्वस्य भी काम भोग बंदी कहा, एयत्तस्सु विलंबो नवरीना सुलभो विहतस्य। सुध परिचिदानुभूता श्रुत में आई है, परिचय में आई है, अनुभव में आई है। काम भोग बंद कहा, कौन सी कथा? काम भोग और बंद की कथा अनंत काल से परिचय में आई है, अनुभव में आई है और सुनने में आई है। और कौन सी कथा नहीं आई है? एकत्व और विभक्ति की कथा आज तक ना सुनने में आई है ना परिचय में आई है। आत्मा के और संसार के, यानी आत्मा अलग है, संसार अलग है, ऐसी कथा आज तक ना सुनी है, ना अनुभव में आई है, ना परिचय में आई है। अब यदि मान लो खाने का मामला है, राजस्थान वाले दाल बाटी खाते हैं, इनका तो कोई मेहमान आ जाए तो दाल बाटी, कहीं पिकनिक पे जाएं तो दाल बाटी, कोई इनका बढ़िया अच्छा उत्सव हो रहा हो तो दाल बाटी, सगाई हो रही हो तो दाल बाटी। दाल बाटी इनके सुनने में भी है, इनके परिचय में भी है, इनके अनुभव में भी है। अब एक इत्तेफाक से अमेरिका चले गए और वहां कोई राजस्थान का परिवार था और वहां इन्हें दाल बाटी खाने मिल जाए, तो अमेरिका जाने के बाद भी क्या दाल बाटी को वो भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। उन्हें समझाना पड़ेगा कि दाल बाटी क्या होती है? नहीं। क्यों नहीं समझाना पड़ेगा? क्योंकि पहले सुनने में आई है, परिचय में आई है, अनुभव में आई है, खा करके अनुभव किया है ना, तो इसलिए समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप किसी व्यक्ति से पहले से परिचित हैं और वो व्यक्ति आपको अमेरिका में मिल जाए तो बताना नहीं पड़ेगा, परिचय नहीं कि ये भाई साहब हैं, ये इंजीनियर हैं, ये डॉक्टर, बताना नहीं पड़ेगा। पहले से आपने उनकी सुनी है, वो आपके अनुभव में है, वो आपके परिचय में है। तो ऐसे ही काम भोग और बंध की कथा अनंत काल से हमारे अनुभव में आई है, हमारे परिचय में आई है और हमें सुनने में आई है। इसलिए जन्म लेते ही हम बड़ी जल्दी चीजों को ग्रहण कर लेते हैं। खाने की बात है, बड़ी जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। राग द्वेष की बात है, बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है। कहीं झूठ चोरी की बात है, बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है। किसी को मारने पीटने की बात है, बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है। गुस्सा करने के लिए, क्रोध सिखाने के लिए कोई कॉलेज नहीं खुला है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई विश्वविद्यालय नहीं है, कहीं कोचिंग नहीं है कि गुस्सा कैसे किया जाता है। बोलिए है क्या? फिर कैसे कर लेते हो? अनंत काल से क्या किया है? यही तो किया है। गुस्सा किया है, क्रोध किया है, अभिमान किया है, मायाचारी करी है, लोभ किया है। किसी को सिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इतना सा छोटा सा बच्चा जिसने अभी जिंदगी क्या है जानता नहीं है, वो ये नहीं जानता है कि सामने वाला कौन है, क्या है। और गुस्सा एक सेकंड में, बोलना नहीं सीखा मगर क्रोध करना सीख लिया। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? हैं? अभी उसके जुबान में भाषा नहीं आई है मगर क्रोध को प्रकट रोकर कर देता है, आंखों से कर देता है, हाथ पांव को पटक के कर देता है। भाषा नहीं आई, भी चिल्लाने गाली देना नहीं आया है, लेकिन क्रोध करना आ गया। ये किसने सिखाया इस छोटे से बच्चे को क्रोध?
जैसे उस दाल बाटी का परिचय अमेरिका में जाकर नहीं देना पड़ा, एक सेकंड में पहचान गया, ऐसे क्रोध के संस्कार अनादि काल के हैं, पिछले जन्म के संस्कार हैं। इस जन्म में क्रोध करो तो जरा सोच समझ के करना कि ये क्रोध मेरे अगले जन्म तक साथ जाएगा, ये अभिमान मेरे अगले जन्म तक साथ जाएगा, ये मायाचारी और लोभ मेरे अगले जन्म तक साथ जाएगी, ये ईर्ष्या, निंदा, चुगली, बुराई, ये सब अगले जन्म तक साथ जाएगी यदि यहां नहीं छोड़ा तो। यदि छोड़ने के लिए कोई शरीर मिला है तो 84 लाख योनियों के शरीर में एक मनुष्य का शरीर है जहां इन सब चीजों का त्याग किया जा सकता है। और ये सब होता क्यों है? इन सब के होने का कारण है मोह। इन सब के होने का क्या कारण है? मोह। क्यों, क्रोध क्यों आया? वो छोटा सा बच्चा है, मोबाइल मांग रहा था, मोबाइल दे दो, तुमने नहीं दिया, आ गया गुस्सा। आया गुस्सा कि नहीं आया? मोबाइल चाहिए। ये कौन सी कषाय है? लोभ कषाय। लोभ करना किसने सिखाया बच्चे को? पिछले जन्म से साथ आया है। मोबाइल चाहिए। चाहिए शब्द क्या कह रहा है? लोभ है। अभी भाषा नहीं है मगर लोभ कषाय पैदा हो गई। अभी भाषा नहीं है मगर क्रोध पैदा हो गया। और ये बताया जाता है, वैज्ञानिकों ने खोज करी है कि 6 महीने का बच्चा झूठ बोलना यानी मायाचारी करना सीख जाता है। 6 महीने का बच्चा। आप क्या मानते हो? 6 महीने के बच्चे को कुछ नहीं आता है? मायाचारी और झूठ कैसे कर लिया? उसे यहां नहीं बैठना, उसको बाहर जाना है और तुमने जबरदस्ती बिठा दिया। उसे रोना नहीं आ रहा है, उसने जरा सा रोके दिखाया, तुम उठ के बाहर चले गए, चुप हो गया। ये क्या है? एक छोटा सा बच्चा भी मायाचारी कर रहा है, एक छोटा सा बच्चा लोभ कर रहा है, एक छोटा सा बच्चा क्रोध कर रहा है, एक छोटे से बच्चे में ईर्ष्या है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं साल भर के। एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा जो है और उसी के साथ उसका छोटा भाई भी है। एक 1 साल का है, एक 2 साल का है। 2 बच्चे हैं। अब माँ की गोद में बैठ रहे हैं दोनों। वो 1 साल वाला 2 साल वाले को पीछे खींच रहा, तू हट, ये मेरी माँ है। किसने सिखाया उस छोटे से बच्चे को? ईर्ष्या हो रही है इसको। क्या हो रही है? ये मेरी गोद है, ये तेरी नहीं है। और ये तू बैठ गया तो मैं तेरे को हटा के रहूंगा। कहां से सीख के आया? ये पिछले जन्म के संस्कार हैं। शुद्ध परिचिदान भूदा श्रुत में आई है, मोह की कथा परिचय में आई है, अनुभव में आई है। और वह सारे काम अभी भी किए जा रहे हैं। त्याग का मार्ग अभी भी नहीं अपना रहे हैं। अभी भी हम उसी के वशीभूत चल रहे हैं। वशीभूत जैसे एक किसी व्यक्ति को यदि कोई भूत प्रेत लग जाए तो फिर वो खुद के वश में नहीं होता है। किसके वश में होता है? यदि किसी व्यक्ति को भूत लग जाए तो वो जो बोलता है, कौन बोल रहा है? वो बोल रहा है या उसके अंदर वाला? बोलिए, अंदर वाला बोल रहा है। वो जो भी काम कर रहा है वो नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? अंदर वाला कर रहा है। ये मोह क्या है? मोह क्रोध कौन करा रहा है? क्रोध कौन करा रहा है? मोह ने करवाया। लोभ किसने करवाया? मोह ने करवाया। मायाचारी किसने करवाई? लोभ मोह ने करवाई। वो करवा रहा है और तुम कर रहे हो। थोड़ा सा ना कभी कभी निरीक्षण और परीक्षण किया करो। निरीक्षण और परीक्षण से बहुत सारी चीजों की खोज होती है। निरीक्षण करने से आप देखते तो हो, निरीक्षण नहीं करते। आप देखते तो हो, परीक्षण नहीं करते। निरीक्षण और परीक्षण से बहुत सारी खोज हो जाएगी। मान लो आप अपने घर में सामने वाले कमरे में बैठे हो, आप ये सोचो कि अब मुझे सामने वाले के प्रति ना तो क्रोध करना है, ना मोह करना है, ना लोभ करना है, ना कुछ नहीं करना है। बस मैं देखूंगा कि सामने वाला क्या कर रहा है। तुम एक दर्शक बन जाओ। जैसे आईना होता ना, वो केवल देखता है,
वो सामने वाले के प्रति ना तो मोह करता है, ना तारीफ करता है, ना निंदा करता है, ना बुराई करता है। बस सामने वाला जैसा है वो देख लेता है, दिखा देता है, बस, और कुछ नहीं करता। थोड़ी देर के लिए तुम ऐसे ही बैठ जाओ कि तुम्हारे अंदर कोई भाव नहीं है। अब सामने से तुम्हारा एक बेटा आया जिसने आपसे कुछ मांगा था और कई दिन से मांग रहा था और आपने उसको नहीं दिया। अब वो गुस्से में भरा हुआ आया, पापा आपसे कहा था मुझे कपड़े दिलवा दो, देखो मेरे दोस्तों के बीच में मेरी इंसल्ट हो गई, सारे दोस्त नए नए कपड़े पहनकर आए। आप कुछ मत करो, केवल देखो उसको, आप जवाब भी मत दो, बहुत जरूरी हो तो दो और नहीं हो तो मत दो। ये गुस्सा कैसे कर रहा है, ये गुस्से में इसके क्या क्या निकल रहा है, इसे जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल रहा है। ये क्रोध कर क्यों रहा है, ये अपना मान और सम्मान की भावना इसके अंदर पैदा क्यों हो रही है, ये पैदा करवाने वाला कौन है मान और सम्मान की भावना। ये सबके बीच में अपने आप को बड़ा क्यों बताना चाहता है। कॉलेज और स्कूल तो पढ़ने के लिए जाया जाता है, लेकिन ये वहां पर अपने आप को बड़ा बनाने की क्यों कोशिश कर रहा है। कौन इसके अंदर ऐसी भावना पैदा कर रहा है। उसके चेहरे को देखो, उसकी आंखों को देखो, उसके हाथ को देखो और लास्ट में रिजल्ट निकालो। इसका कारण है अभिमान और इसका कारण है मोह। कारण क्या है, अभिमान, और अभिमान के पिताजी है मोह, मोह का बच्चा है अभिमान। अब अभिमान ने क्रोध करा दिया, अब आप बैठे रहो, शांति से बैठे रहो, उसको जितनी देर बोलना था बोल गया। आप बुरा बिल्कुल मत मानो, बिल्कुल मत मानो। आप तो सोचो मैं बिल्कुल दीवार की तरह बैठा हूं, साम मुझे बुरा लगना ही नहीं है, लगाना ही नहीं है मुझे बुरा। अब उसने गुस्सा आप पे कर लिया और अपने गुस्से में आके वो कमरे में जाके बैठ गया। अब उसके बाद में आपका दूसरा बेटा आया, उसको जो चाहिए था आपने उसे दिलवा दिया था, वो खुश, वो प्रसन्न। अरे पापा, अरे डैडी आप तो बहुत अच्छे हैं, आपके समान तो कोई पापा होंगे ही नहीं, आपने तो बहुत बढ़िया किया, आपने मुझे मोटरसाइकिल दिलवा दी, आनंद आ गया, आज तो मेरी इज्जत बढ़ गई लोगों के सामने, आज तो मैंने अपने दोस्तों के सामने अपने आप को बहुत बड़ा बना लिया। अरे डैडी आप बहुत अच्छे हैं। अब ये तारीफ कौन करवा रहा है, अभिमान की पूर्ति हो गई तो तारीफ होने लगी। कौन करवा रहा है, मोह करवा रहा है। आप उसकी प्रशंसा से फूलो मत, वो प्रशंसा आपकी नहीं कर रहा है, वो प्रशंसा आपकी नहीं कर रहा है, आपने उसके अनुकूल काम कर दिया, प्रशंसा उस बात की है। आप तो कुछ है ही नहीं है, सामने वाले के अनुकूल रहो तो ठीक और प्रतिकूल रहो तो क्रोध। आप कुछ नहीं है, आप ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, आपके द्वारा किया गया काम उसके लिए अनुकूल होता है तो आप अच्छे बन जाते हैं और प्रतिकूल होता है तो आप बुरे बन जाते हैं। तो आपके अंदर तो कोई क्षमता है ही नहीं है, आपको तो वो कुछ मान ही नहीं रहा है। आपके उसके अनुकूल जो काम हो रहे हैं बस वो ही उसके मान और सम्मान और अपमान का कारण है, बाकी और कुछ भी नहीं है। अब वो चला गया, अब आपकी श्रीमती जी आई है, आप बैठे हैं, आप कुछ मत करो, बस सबको देखते जाओ कि कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, उसकी खोज करो, क्यों ऐसे भाव पैदा हो रहे हैं। अब श्रीमती जी आई तो वो कई पड़ोस में बैठ के आई थी। अब पड़ोस में बैठ के आई थी, उस पड़ोसन ने अपने घर का कुछ अच्छी तारीफ करी होगी, बड़ाई करी होगी, तो सहन तो होती नहीं है, सुन तो लेती है मगर सहन नहीं होती है, बोल सकते नहीं, जवाब दे नहीं सकते। अब वो आई, देखो जी आपसे 10 बार कहा गाड़ी ले लो गाड़ी ले लो, वो देखो कितनी सुनाती है मुझे सारे दिन। जब देखो तो मैं गाड़ी लेके वहां गई थी, मैं गाड़ी लेके वहां गई थी और मैं गाड़ी में, अब तो भाई मैं तो बसों में नहीं जाती हूँ, अभी ताने तो मुझे सुनने पड़ते हैं। 10 बार कहा गाड़ी ले लो गाड़ी ले लो। ईर्ष्या हो रही है, क्या हो रही है, एक ने क्रोध किया, एक ने प्रेम किया, एक ने ईर्ष्या करी, एक आएगा तो निंदा करेगा, एक आएगा तो चुगली करेगा। ये सब क्यों हो रहा है, इसका निरीक्षण और परीक्षण बहुत जरूरी है। जब आप पूजा करते हो, पूजा क्या है, पूजा यही तो है, निरीक्षण और परीक्षण का समय ही तो है।
दीपक चढ़ा रहे हो, मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वापयति स्वाहा, और मोह को जानते ही नहीं हो, नाश भी करना चाहते हो, और जिसका नाश करना चाहते हो उसको जानते ही नहीं हो। उसको तो घर में बिठा रखा है मित्र बना के, उसको तो बड़ा प्यार करते हो, उसको तो बड़ा दुलार करते हो, उसके बिना तो एक क्षण रहने के लिए मन नहीं करता है? और वह उसके नाश के लिए दीपक चढ़ा रहे हो। इतने दीपक चढ़ा दिए, उसका नाश क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुमने दिल से नहीं चढ़ाया, समझे ही नहीं, जाने नहीं कि नाश किसका करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वापयति स्वाहा, किसका नाश करना चाहते हो? मोह का नाश करना चाहते हो। एक उपाय किया, भगवान के पास भी जाते हो तो मोह वृद्धि के लिए जाते हो, गुरुओं के पास भी जाते हो। अरे बोलिए ना, कितने लोग हैं जो मोह का नाश करने गुरु के पास जाते हैं? कितने लोग हैं जो आशीर्वाद में ये मांगते, माता जी मेरे मोह का नाश हो जाए, मेरा मोह कम हो जाए? कितने लोग हैं बताइए मुझे। बस माता जी इसको आशीर्वाद दे दो अच्छा सा, माता जी ये जरा कमजोर सा है, जरा ठीक हो जाए, इसको आशीर्वाद दे दो, माता जी इसकी शादी हो जाए। अब शादी हो जाए, ये मोह बढ़ाने का काम है कि मोह घटाने का काम है? अरे बोलिए ना, पूजा क्यों करते हो? करने का कारण क्या है? मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वापयति स्वाहा, दीपक तो चढ़ा रहे हो मगर मोह बढ़ाने का दीपक चढ़ाते हो। मोहांधकार विनाशनाय नहीं, मोहांधकार वृद्धिंगताय, हे भगवान मोह की वृद्धि हो जाए इसलिए दीपक चढ़ाया है। काम तो कर रहे हैं मोह बढ़ाने के और मुंह से बोल रहे हैं मोह नाश करने के। कहां से सुख आएगा? कहते पूजा करने से सुख नहीं मिलता है। अब बताओ सुख मिलेगा क्या? जो रास्ता भगवान बता रहे हैं उस रास्ते पर तो चले नहीं, और फिर कहते हैं कि हमें सुख नहीं मिलता है। अब भगवान कह रहे हैं तुम पूजा कर रहे हो, मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वापयति स्वाहा, तुम मोह का नाश तो करो। और मोह के नाश का रास्ता है एक एक चीज का त्याग करना। जो त्याग हमारे यहाँ बताया है उसका मतलब है कि जिस जिस चीज से त्याग हो रहा है उस चीज का मोह कम हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? है मोह कम करने का तरीका क्या है? तरीका है त्याग। और त्याग से तुम डरते हो, त्याग तुमसे होता नहीं है। अब त्याग से डरते हो और दुख से डरते हो, दो काम एक साथ नहीं होने वाले। या तो दुख से डरते हो तो त्याग करो, त्याग से डरते हो तो दुख को साथ रखो। कुछ समझ में आया? थोड़ा सा बढ़ाना। कुछ समझ में आया कि नहीं आए? दो चीज एक साथ नहीं चलने वाली। या तो दुख से मत डरो, आजा भाई जितनी है चले आ, हम तैयार हैं तुझे अपने साथ रखने के लिए, हैं? और या फिर त्याग से मत डरो, त्याग करो तो दुख चला जाएगा, और दुख में रहना है तो त्याग से डरो। एक एक चीज का त्याग करो। चाय त्याग करी है, चाय से संबंधित दुख समाप्त, टेंशन समाप्त, विचार समाप्त, लड़ाइयां समाप्त। हमारी बहन जी कह रही चाय के बदले कॉफी पी ले, बस यही तो रास्ता निकाल लेते हैं। मोह बढ़ाने का कम करने का रास्ता नहीं निकालते हैं। हाँ चाय छोड़ी है तो चलो कल से कॉफी पी लेंगे, और ज्यादा मोह, डबल मोह है। यहाँ मोह कम करने का तो नाम ही नहीं है। बढ़ाने का रास्ता बताओ कि कहां से बढ़ा लें बस हम। फिर भगवान से शिकायत मत करना, भगवान हम बहुत दुखी हैं, भगवान जो कह रहे हैं वो करते नहीं हो। चलिए समय हो रहा है, माँ की चर्चा कल करेंगे। बंद करूं ना? नहीं करूं बंद? ओहो थोड़ी देर और। मुंह छोड़ दोगे? यदि मैं थोड़ी देर और बोलूं तो मुंह छोड़ दोगे? सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूंजा का, और भगवान की पूजा का। बोलिए 24 भगवान की।